हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी का नाम है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और जो HIV के कारण होती है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं एड्स क्या होती है, HIV क्या होती है। तो विश्व एड्स दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो सबसे पहले 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। यह दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो है। तो चलिए समझते हैं HIV क्या होती है। HIV एक तरह का वायरस है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को ख़त्म करता है। अर्थात जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो हमें कई वायरसों, कई बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारी रक्षा करती है। और जो HIV वायरस है वो उसी प्रतिरक्षा प्रणाली को ख़त्म करता है, जिससे शरीर कमज़ोर होता है और उसके बाद एड्स बीमारी हो जाती है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BSF ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आप जानते ही होंगे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां। कौन सा? 57वां। तो चलिए इसके विषय में हम कुछ और जान लेते हैं। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन किया गया था। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन हुआ था। BSF क्या है? BSF हमारी सीमा को सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है। और इसे कब गठित किया गया था? तो जब भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे गठित किया गया था। वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। BSF के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो BSF के संस्थापक खुसरो फारामर्ज रुस्तम जी हैं। कौन है? खुसरो फारामर्ज रुस्तम जी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित 7वां बैलन डी'ओर किसने जीता है? तो वो जीता है लियोनेल मेसी ने। बैलन डी'ओर क्या है? बैलन डी'ओर
फ्रांस में आयोजित होने वाला एक प्रकार का खेल है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेस्सी ने 7वीं बार बैलन डी'ओर जीता है। अर्थात जो लियोनेल मेस्सी हैं ये 7 बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं। मेस्सी ने 41 गोल किए और क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 56 प्रदर्शनों में 17 सहायता दर्ज की और मेस्सी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने जुलाई में कोपा अमेरिका खिताब जीता। 2009 में, 2010 में, 2011, 12 और 15 में भी इन्होंने जीत हासिल की, अर्थात 5 बार ये हो गए। एक बार अमेरिका में और एक बार 2021 में। तो चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं इनके विषय में। ज़्यादा समझना कोई ज़रूरी बात नहीं है। बैलन डी'ओर, हाँ बस इतना याद रखना कि बैलन डी'ओर में 7 बार जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो वो हैं लियोनेल मेस्सी। बैलन डी'ओर में जो पुरुष जीते हैं वो हैं लियोनेल मेस्सी। कौन? लियोनेल मेस्सी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। क्लब ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यशिन ट्रॉफी जियानलुइगी डोनारुम्मा को दी गई है। बैलन डी'ओर महिला में जीते हैं, जो महिला में फर्स्ट स्थान पर रहे हैं वो हैं एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन से हैं। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो रॉबर्ट लेवानडॉव्स्की को दिया गया है, जो कि पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा पुरुष खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी किसे दी गई है, तो वो हैं पेड्री, जो कि स्पेन से हैं। तो 2021 में जो पुरुष बैलन डी'ओर में जीते हैं वो हैं लियोनेल मेस्सी, तथा जो महिला हैं वो हैं एलेक्सिया पुटेलस। तो चलिए बस इन्हीं दो के लिए याद रखना और कोई ज़रूरी नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है, तो वो हैं केरल। कौन है? केरल राज्य ने प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है। तो समझते हैं यह स्ट्रीट परियोजना क्या है। केरल पर्यटन ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है। केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। कौन है? केरल की राजधानी आपको पता ही होगी, तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। तो यह स्ट्रीट परियोजना क्या है, यह क्यों शुरू की गई है, तो केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कौन सी? रोपवे सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो रोप से तो आप समझ ही गए होंगे, रस्सी। तो इसे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। कौन है? वाराणसी। तो चलिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा।
यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वो है वाराणसी। वाराणसी में कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक शहर है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय युवा जल पेशेवर का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जो भारतीय युवा जल पेशेवर है उसका कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है हमारा पहला। कौन सा है? पहला। भारतीय युवा पेशेवर है, जल पेशेवर है, उसका पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का पहला संस्करण आभासी रूप से लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत बोहरा, भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरेल और जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव देवाश्री मुखर्जी की उपस्थिति में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया था। तो जो कार्यक्रम है वह 2021 में ही शुरू किया गया है, भारतीय युवाओं को जल पेशे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके लिए किस लेफ्टिनेंट को प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो हैं हमारे कौन है? जनरल मनोज कुमार मागो। कौन है? जनरल मनोज कुमार मागो। तो जो कि लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार मांगो को जनरल मनोज कुमार मांगो ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC नई दिल्ली में कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो हैं वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। हाल ही में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। लेकिन इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं A. सूर्य प्रकाश। कौन है? A. सूर्य प्रकाश। लेकिन इसका विमोचन वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। तो चलिए कुछ समझ लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और हिंदी में लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर A. सूर्य प्रकाश। कौन है? डॉक्टर A. सूर्य प्रकाश। यह पुस्तक लोकतंत्र, राजनीति और धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो ने युवा कार्यक्रम के लिए क्या लॉन्च किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने युवा कार्यक्रम के लिए एयर नेक्स्ट लॉन्च किया है। आप इसे कर दोगे तो यह गलत हो जाएगा, यह अलग है और यह अलग है। तो सही क्वेश्चन है, सही आंसर है हमारा AIRNXT। चलिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। तो जो एयर नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो ने एयर नेक्स्ट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है ताकि युवाओं को अपनी आवाज़ को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके, जो चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह में हिस्से के रूप में है। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने एयर नेक्स्ट कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है?
तो उसने युवा हैं जो भारत के, उन्हें अपनी आवाज़ को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एयर नेस्ट नामक एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। जो ऑल इंडिया रेडियो है जिसने इसे शुरू किया है, उसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब? 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है तथा इसके मालिक हैं प्रसार भारती। कौन है? प्रसार भारती। तो चलिए एक बार हम इसे कवर कर लेते हैं दोबारा से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है हमारा 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। हाल ही में बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उसका आंसर है 57वां। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हो गई थी। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके बीएसएफ के संस्थापक हैं खुसरो फारामर्ज रुस्तम जी। कौन है? खुसरो फारामर्ज रुस्तम जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 7वां बैलन डोर किसने जीता है? लियोनेल मेसी द्वारा जीता गया है। ये 7 बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है केरल। केरल ने प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वाराणसी। हाल ही में भारतीय युवा जल पेशेवर का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रथम प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जनरल मनोज कुमार माघो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो हैं भारत की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और हिंदी में लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने युवा कार्यक्रम के लिए क्या लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है एयर नेस्ट। यह क्यों लॉन्च किया गया है? तो युवाओं को अपनी आवाज़ को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हो गई थी। इसका मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली पर है। ऑल इंडिया रेडियो के मालिक प्रसार भारती जी हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।